जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उन बच्चों के लिए जो जून 24 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले हैं। बच्चों, एग्जाम तभी क्रैक हो पाएगा जब आप अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से जानोगे। न्यू स्कीम है, सब कुछ नया है, तो आपको सेक्शन वाइज वेटेज हर सब्जेक्ट की बहुत ध्यान से समझनी होगी ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडीज को प्लान कर सको। तो हम बात करते हैं पेपर नंबर 1 दैट इज अकाउंटिंग की। 2 मॉड्यूल्स में ये सब्जेक्ट कवर होता है आपका। मॉड्यूल नंबर 1 में आपके चैप्टर कवर होते हैं चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 7 एंड मॉड्यूल नंबर 2 में आपके चैप्टर्स कवर होते हैं 8, 9, 10 और 11। तो टोटल 11 चैप्टर्स हैं जो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो 5 सेक्शंस की वेटेज क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो आपका चैप्टर नंबर 1 है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, वो आता है आपका 5 to 10 मार्क्स यानी कि 5 से 10% का। फिर जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, 3 है, 4, 5, 6 ये सब मिला के यानी कि आपका चैप्टर कौन कौन से हो गए, अकाउंटिंग प्रोसेस, BRS, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये मिला के कैरी करता है अराउंड 30 to 35 मार्क्स। बहुत ईजी पोर्शन रहता है ये और 30 to 35 मार्क्स गेन करना ईजी रहता है। उसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 7, 8, 9 ये कवर होते हैं आपके सेक्शन नंबर 3 में और इनकी वेटेज होती है 20 to 25 मार्क्स की। नेक्स्ट आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 10 पार्टनरशिप का है, इसकी वेटेज है 15 से 20% यानी कि 15 से 20 मार्क्स की। और चैप्टर 11 कंपनी अकाउंट जो शेयर्स और डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर से डील करता है, इसकी वेटेज है आपकी 15 to 25 मार्क्स यानी कि 15 से 25% की। क्लियर, तो ये थी आपकी अकाउंट्स की वेटेज। इनको आप अपने पास नोट डाउन कर लेना ताकि उसी अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडीज को प्लान कर सको। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ। बहुत बड़ा चेंज है यहाँ पे, BCR कंप्लीटली रिमूव्ड है, बिजनेस लॉ ही अब 100 मार्क्स का आने वाला है। तो चैप्टर नंबर 1 आपका नया इंसर्ट हुआ है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसकी वेटेज है 0 to 5% यानी कि 0 से 5 मार्क्स की। चैप्टर नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपके कैरी करता है 20 to 30 मार्क्स, सबसे ज्यादा वेटेज है इसकी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कैरी करता है 15 to 20% की वेटेज यानी कि 15 to 20 मार्क्स की वेटेज। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 15 से 20 मार्क्स अगेन। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, थोड़ा सा बच्चों का पोर्शन कट हुआ है, वेटेज इसकी बढ़ गई है, 5 से 10% की वेटेज हो गई है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कंपनीज एक्ट 2013 जिसकी वेटेज है 15 से 20%। और लास्ट है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो कि अगेन नया इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वेटेज है आपकी 10 to 15% की। क्लियर, ये सारी बातें अगेन आप लिख लेंगे। पहले 5 चैप्टर्स होते थे बिजनेस लॉ में, अब हो गए हैं 7। नेक्स्ट है बच्चों पेपर नंबर 3 दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगेन 100 मार्क्स का। इस पेपर के आपके 3 पार्ट है। पार्ट ए है आपका मैथ्स, पार्ट बी है आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड पार्ट सी स्टैटिस्टिक्स। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स जिनका भी अटेम्प्ट जून में है। बच्चों हमारे कोर्सेज लाइव हो चुके हैं सीए फाउंडेशन के लिए, आप लोग एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोर्सेज बड़े ही अफोर्डेबल रहने वाले हैं जिनमें आपको मिलने वाला है सब कुछ। आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे और डाउट सपोर्ट भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात, अब डाउट सपोर्ट टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू नहीं है, आप लाइव टीचर्स से इंटरेक्शन करके डाउट पूछोगे डायरेक्टली टीचर्स से, तो ये बहुत अच्छी बात है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आपको लिंक गिवन है, वहाँ से आप एक्सेस कर लेना कोर्स को। पार्ट ए 40 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का और स्टैटिस्टिक्स भी आपका आने वाला है 40 मार्क्स का, राइट। चलिए देखते हैं। तो पार्ट ए जो मैथमेटिक्स है 40 मार्क्स का, उनके जो चैप्टर्स है क्या वेटेज कैरी करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की वेटेज है 20 to 30%। ध्यान रखेंगे बच्चों, 20 to 30% ऑफ 40 मार्क्स, तो ये आप मान लो 8 से 12 मार्क्स के इनमें से आने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 4 जिसकी वेटेज है 30 to 40% यानी कि 30 to 40% ऑफ 40 मार्क्स यानी कि 12 से 16 मार्क्स का इतने से आने वाला है। जो आपका चैप्टर नंबर 5 है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज, चैप्टर नंबर 7 सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस, चैप्टर नंबर 8 बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलेशंस इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, इनकी वेटेज है 30 to 50% ऑफ 40 मार्क्स यानी कि आपकी हो गई है 12 से 20 नंबर के। क्लियर, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर बी दैट इज लॉजिकल रीजनिंग जिसकी वेटेज है 20 मार्क्स। 4 चैप्टर्स कवर होते हैं 9, 10, 11, 12, नंबर सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, आपका सिटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशन। सबकी वेटेज इक्वल है, मतलब 20 मार्क्स का है तो इक्वल वेटेज का ही कैरी करता है ये सारे। ठीक है, सब में से आपका मान के चलो 5-5 नंबर का आने वाला है। पार्ट सी है आपका स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 दोनों एक सेक्शन में कवर होते हैं जिनकी वेटेज है 45 से लेके 50% ऑफ 40 मार्क्स, क्योंकि पार्ट सी कितने का है 40 मार्क्स का, तो आप इसमें कैलकुलेट कर लोगे, ये रहेगा आपका अराउंड 18 to 20 मार्क्स का, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर नंबर 15
16 जिनकी वेटेज है आपकी 25 से 30% ऑफ 40 मार्क्स अगेन, तो आपका लगेगा 10 से 12 मार्क्स का। फिर आ जाएगा आपका चैप्टर नंबर 17 जिनकी वेटेज है 10 to 15%, ये आपका हो जाएगा 10 to 15% ऑफ 40 मार्क्स, रहेगा 4 से 6 नंबर का। एंड चैप्टर नंबर 18 इंडेक्स नंबर, ये भी रहेगा 4 से 6 नंबर का। क्लियर, एमसीक्यूज होता है कंप्लीटली ये वाला पेपर। नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, पेपर नंबर 4, ये भी 100 मार्क्स का है, कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहने वाला है। इसमें से बीसी के रिमूव हो चुका है, ध्यान रखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 की वेटेज है आपकी, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन 5 नंबर का 5%। चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वेटेज रहेगी 10% यानी कि 10 मार्क्स। चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, वेटेज रहेगी आपकी 10% यानी कि 10 मार्क्स की। चैप्टर नंबर 4 प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, वेटेज रहेगी आपके 15% यानी कि 15 मार्क्स की। चैप्टर नंबर 5 डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, वेटेज कैरी करेगा आपका 15% यानी कि 15 मार्क्स। चैप्टर नंबर 6 बिजनेस साइकिल्स की वेटेज है आपकी 5% 5 मार्क्स की। चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फाइनेंस, वेटेज कैरी करता है 10 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 8 मनी मार्केट, वेटेज कैरी करता है 10 मार्क्स का, बहुत सिंपल है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चैप्टर 9 जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड, वेटेज कैरी करता है 10 मार्क्स का, यानी कि 10 मार्क्स तक के एमसीक्यूज इसमें से आएंगे। चैप्टर नंबर 10 इंडियन इकोनॉमी, इसकी वेटेज है आपकी 10 मार्क्स की यानी कि 10% की। नीचे देखो क्या लिखा है, अ डेविएशन ऑफ मैक्सिमम ±5% इन द स्पेसिफाइड सेक्शन वाइज वेटेज इज परमिटेड, मतलब 5% ऊपर नीचे हो सकता है पेपर में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली इतनी है, 2-4-5% ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है एग्जाम में, राइट। तो बच्चों ये थी आपकी कंप्लीट डिटेल अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स का सेक्शन वाइज वेटेज। बहुत ध्यान से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को आप देखना और एक एक सेक्शन का, एक एक सब्जेक्ट के सारे जो वेटेज है उसको नोट डाउन कर लेना। बच्चों दिसंबर 23 के अटेम्प्ट से एक बात आपको सीखने की बहुत जरूरत है कि आईसीआई कुछ भी पूछ सकता है। सीए में नथिंग इज इम्पोर्टेंट एंड सीए में एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, सब कुछ पढ़ के जाना होता है। पर हाँ, वेटेज पता लग जाती है तो हमें आइडिया मिल जाता है कौन से चैप्टर्स के ज्यादा वेटेज है, कौन से चैप्टर ज्यादा मार्क्स के आएंगे, अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रिपरेशन प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीज अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चों। आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।